तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षिमामृतात्। ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे आपस में घर्षण करेंगे और गरम गरम आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखों को खोल देंगे। ऐसे ये 3-4 मंत्रों का अभ्यास आपको करना है सभी। तो योग को 2 भाग में बांटा है। एक इसमें एक्सरसाइज होती है और आसन होते हैं जो हमारे बाहर के स्ट्रक्चर को ठीक करते हैं, और एक प्राणायाम है जो हमारे भीतर के सिस्टम को ठीक करता है। जैसे कंप्यूटर के 2 पेयर होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो बाहर का शरीर आपको दिखता है, कोई पतला है, मोटा है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जैसे भी कुछ भी है, प्रॉब्लम तो आपको बाहर से दिख जाएगी। लेकिन किसी का लीवर खराब होगा, पेनक्रियाज, हार्ट, लंग्स में कोई प्रॉब्लम होगी, किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो आपको एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कराने से ही पता चलेगी कि आपके शरीर में क्या रोग है। इसी को ठीक करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। क्या करते हैं? प्राणायाम। एक तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आ रहा है, उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल है जो सभी को अपनाना है। लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक जाएंगे तो फिर उसमें समय थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है। लेकिन आपको एक तो जो हमारा विषय है योग में भारत और नशा मुक्त भारत, सुबह सुबह आप आधा घंटा या शाम को आधा घंटा योग के लिए बच्चों को, हर बच्चे को, कितने बच्चे हैं जो रोजाना योग करते हैं? रोजाना करने वाला कोई बच्चा है भाई जो रोज योग करता है? कोई बच्चा नहीं। पिछले साल भी मैं आया था, नवंबर महीने में शायद आया था, लेकिन आपको सिखाकर गया था, लेकिन आप किसी ने ऐसा नहीं किया कि हम जो बात कहते हैं उसका कोई संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प से साधना होती है, सिद्धि होती है। जब तक आपके मन में भावना नहीं होगी, ऐसे आप सुबह संकल्प लेते हैं कि हमें सुबह जल्दी जागना है और फिर हमें स्कूल की ओर जाना है, तो भी एक प्रकार का संकल्प है, तभी आप स्कूल पहुंचते हैं, नहीं तो स्कूल नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए आपको योग का एक संकल्प लेना है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो देखो, पढ़ाई भी तभी होगी जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। आप बीमार है तो स्कूल आ सकते हो, खाना तक नहीं खा सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। तो स्वस्थ शरीर के लिए सबसे पहले हमें निरोगी काया किससे होगी? जब हम रोजाना योग करेंगे। क्या करेंगे? रोजाना। खाना रोज खाते हैं, कभी कभी खाते हैं? रोज खाते। पढ़ाई रोज पढ़ते हैं या कभी कभी पढ़ते हैं? रोज पढ़ना पड़ता है ना, खाना रोज खाना पड़ता है। तो योग क्यों नहीं करते हो रोजाना? शरीर चाहिए आपको, ये स्वस्थ शरीर नहीं चाहिए? शरीर चाहिए सभी को ना। और कैसा शरीर चाहिए? स्वस्थ शरीर चाहिए। स्वस्थ शरीर से के लिए क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा। बच्चों को आधा घंटा, 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज और 20 से 25 मिनट प्राणायाम। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। आप बैठे बैठे हम थोड़ा सा नहीं होता है, और साथ ही हार्ट अटैक उसको नहीं होता है जो 5 से 7 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करता है। बच्चे अगर 2 मिनट भी कर लेते हैं उनको पूरा बेनिफिट मिलता है। 2 मिनट, लेकिन फास्ट गति से। बच्चे, युवा फास्ट कर सकते हैं, बच्चे फास्ट कर सकते हैं, जिनके शरीर में कोई रोग नहीं है वो भी फास्ट कर सकता है। ठीक है। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, अस्थमा रोग है, तो उनको धीमी गति से सांस भरना और छोड़ना है। इसकी 3 गति होती है। भस्त्रिका प्राणायाम की 3 गति है, स्लो, मीडियम और फास्ट। स्लो कैसे है? 3-3 सांस, लंबा गहरा सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे।
इसमें सांस की आवाज नहीं सुनाई देती है। सांस हमने भरना है, चेस्ट में पूरा सांस भरना है, पेट में सांस नहीं जाना चाहिए, चेस्ट में पूरा सांस भरेंगे। जितना समय सांस भरने में लगाओ उतना छोड़ने में लगाना है। 2.5 घंटे में सांस भरा, 2.5 घंटे में छोड़ना है। 5 घंटे में लंबा सांस भरा तो धीरे धीरे 5 घंटे में रिलीज करना है। मध्यम गति इसकी ऐसे होती है, ये इसकी मध्यम गति है, और तीव्र गति इससे थोड़ी और फास्ट हो जाती है। मैंने ही भरना है सांस है, आपने भी भरना और छोड़ना है। भाई मैं तो करता रहता हूँ, मैं सुबह भी करके आया हूँ, 1.5 घंटा लगा के आया हूँ, लेकिन आपको सिखाने के लिए आप तो ऐसे बैठे हो जैसे आराम कर रहे हो, विश्राम कर रहे हो। विश्राम नहीं है, गति करनी है। गति होगी तो प्रकृति होगी। शरीर गतिशील होगा तो प्रकृति होती है ना। आप घर से चलेंगे तो अभी स्कूल पहुंचेंगे ना, स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो फिर भस्त्रिका कैसे होगी? स्टार्ट तो करो। ऐसे ये भस्त्रिका प्राणायाम लगातार बच्चों को 2 से 5 मिनट करना है, बड़ों को 5 से 7 मिनट 10 मिनट भी कर सकते हैं हम। लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको धीमी गति से करना है। अगर वो इतनी फास्ट करेंगे तो उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है। प्रिकॉशन क्या है? जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, तो उनको धीमी गति से करना है। सुनना भी है आपको और सुनाना भी है। घर में जाके जिसका बीपी हाई होगा तो ऐसे फास्ट कर देंगे, उसका 100 होगा तो 150 हो जाएगा, 150 होगा तो 200 हो जाएगा, 200 का 400 बढ़ जाएगा ऐसे। फिर उनको ऐसे नहीं करवाना, उनको धीमी गति से करवाना। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है? पहला कौन सा था? भस्त्रिका। नाम याद रखने में 8 नाम। आप कॉपी पेन आपके पास है नहीं, पेंसिल आपके पास है नहीं, कम से कम लिख तो लेते, है ना? स्टूडेंट्स के पास हमेशा पेन, डायरी, पेंसिल हमेशा मॉर्निंग असेंबली में पास होनी चाहिए। जो टीचर जहां से कुछ ना कुछ बोलते हैं, एक शब्द भी आपके कान में पड़ जाता है ना, वो पूरी जिंदगी चलाता है। पूरी बड़ी पढ़ाई पढ़ने से हमारा जीवन नहीं चलता है, एक शब्द हमारा पूरे जीवन को चलाता है। तो एक ऐसे डायरी पेन सभी के, पॉकेट डायरी जिसको बोलते हैं आप, सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। पेन जेब में होना चाहिए। जो शब्द आता है तो एक बारी मैंने कहा कि 8 प्राणायाम आपको याद करने हैं। भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति। नाक से सांस छोड़ना कपालभाति होता है। कौन सा होता है? नाक से सांस छोड़ना। इसमें हम भस्त्रिका में सांस भरते और छोड़ते थे, इसमें सिर्फ नाक से सांस छोड़ना है ऐसे, ठीक है? लेकिन खाना खाने के 4-5 घंटे बाद करते हैं। आपने खाना खाया सभी ने? चलो कोई बात नहीं, आपको 1 मिनट करवाएंगे, ज्यादा नहीं करवाएंगे, लेकिन इसकी मिनिमम समय है इसका 5 मिनट, मैक्सिमम नो लिमिट है। कैंसर वालों को 4-4 घंटे 6-6 घंटे भी करवाते हैं कपालभाति भाई, 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे। कैंसर तक के रोग इससे समाप्त होते हैं। पाँव से लेकर सिर तक कोई भी सिस्ट है, गांठ है, लीवर खराब, पेनक्रियास खराब, हार्ट खराब, लंग्स खराब, किडनी खराब, ऐसे डायबिटीज है, शुगर है, बहुत से बीमारियां हमारे शरीर के अंदर है, तो उसको निवारण करने के लिए आपको कपालभाति प्राणायाम। तो मेरे साथ आपने जितनी बार नाक से सांस छोड़ेंगे उतनी बार मन में ओम राम अल्लाह भाई गुरु गाड का जप करते हो। जितनी बार बोलेंगे मन में बोलना है, उसको मानसिक जप बोलते हैं। जो मन से काम करते हैं उसको मानसिक जप। तो कम से कम 60 से 100 स्ट्रोक शब्द छोड़ेंगे। 60 तो छोड़ेंगे, कम से कम 1 मिनट तो लगेगा, सभी को पता चल जाएगा।
ऐसे ये कपालभाति प्राणायाम हो। कहने को ये छोटा सा प्राणायाम है लेकिन इसका लाभ बहुत ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ पाँव से लेकर सिर तक किसी भी प्रकार का कोई रोग है, कैंसर आपके शरीर के अंदर, चलिए हर बीमारी का सेल हमारी बॉडी के अंदर है, हर बीमारी का सेल। 3 दोस्तों सभी में रहते हैं, बात पित्त कफ, यही बिगड़ जाते हैं, उससे के रोग उत्पन्न होते हैं। तो कैंसर तक के रोगों को समाप्त करने के लिए कपालभाति, किडनी में स्टोन है तो कपालभाति, लीवर खराब है तो कपालभाति, पेनक्रियास खराब है तो, यूट्रस ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो कपालभाति, फिर डायबिटीज है तो कपालभाति, पोस्टेड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो कपालभाति, जितने भी प्रकार के रोग हैं तो कपालभाति प्राणायाम उसमें अनिवार्य है। इसके बाद बाह्यवृत्ति प्राणायाम है, जिसको हम 3 बंद के साथ करते हैं, मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद। जिनको ज्यादा कब्ज है, जिनको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, कोलाइटिस है, जितनी बार खाते हैं उतनी बार टॉयलेट जाते हैं, तो उनके लिए बाह्य प्राणायाम। इसमें क्या होता है, सांस भरना है, छोड़ देना है। मैंने आपको बता रहा था 3 बंद क्या होता है, मूल बंद हमारा जो गुदा हुआ गया उसका स्क्रोचन ऊपर की तरफ, तो बाहर रोकना कर दे, नीचे करेंगे बाहर से रुक जाएगा, बाहर अंदर नहीं आना चाहिए सांस। कैमरा पूरा घुमाना भी, बच्चों का भी फेस आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो फोटो भी बीच में लगा लें। तो मैं कह रहा हूं कि आपको बाह्य प्राणायाम में 3 गति होती है। इसको 3 बंद से हम करते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। पहला प्राणायाम कौन सा था, भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, शाबाश, बहुत अच्छे। तीसरा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, सांस भरो, पहले मूलबंद लगाना है नीचे से, फिर सेंटर वाला, फिर ऊपर वाला। खोलते वक्त पहले ऊपर वाला खोलना है, फिर सेंटर वाला, फिर नीचे वाला। मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद। खोलते वक्त जलंधर बंद, फिर उड़ान बंद, फिर मूल बंद खोलना है। इसको 3 बार, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है उनको 5 से 7 बार करना है। इसका दूसरा पार्ट है अग्निसार। कौन सा है, अग्निसार में भी सांस भरना है, छोड़ देना है, बाहर रोकना है, और पेट को ढीला छोड़ेंगे तो उसको हिलाएंगे ऐसे। एक बार सांस छोड़ के 40 से 60 झटके, जिसके 40 बार पेट ऐसे हिल गया ना, उसको ना को कब्ज बनेगी, ना गैस बनेगी, ना एसिडिटी बनेगी, सुना, ना कोलाइटिस होगा। ये भी 3 बार, 5 बार, 7 बार करना है। मैं आपको थोड़ा ज्यादा सिखा जाऊंगा, इसलिए एक एक बार आपको बता रहा हूं। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम है। कौन सा है, उज्जाई प्राणायाम होता है गले के रोगों के लिए, जिनको ट्रांसल होते हैं, गला रुकता है, बच्चे थुथरा के बोलते हैं, लेट बोलना शुरू करते हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, या जो रात को सोते वक्त खराटे लगाते हैं ना, तो ये सब रोगों को ठीक करने के लिए उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करके अंदर हवा भरनी है। बाह्य प्राणायाम है, बाहर रोकी, अब इसमें सांस भरनी है और गर्दन को नीचे करके अंदर रोकनी सांस। पहले गर्दन सीधी रखनी है, गले को टाइट करना है, ऐसे करना है अभ्यास। फिर गर्दन ऊपर करेंगे, दाएं नाक बंद करके बाएं से सांस छोड़नी है। राइट नोजल पर हाथ रखेंगे, दाया हाथ ऊपर करेंगे। राइट हैंड कौन सा आपका भी, अब इसको राइट लेफ्ट का नहीं पता। अब एक बार मेरे साथ सभी करेंगे और एक ही डायरेक्शन रखेंगे। आपका ये जितना सभी जगह आ रहा है, ये जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं गलत कर रहा था या ठीक कर रहा था, तब पता चलता है ना। एक बार फिर करेंगे इसको। जिनको थायराइड क्योर करना है, नॉट कंट्रोल बट क्योर, विद इन 3 months you can control your thyroid,
ये तो डॉक्टर लगा देता है। कितनी बार आपको डॉक्टर एक बार गोली लगा देता है थायराइड की, कहता है जब तक जीना है तब तक खानी पड़ेगी। आपको कह देता हूं विद इन 3 मंथ्स आपका थायराइड हम क्योर कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, उजाई प्राणायाम से ही। तो एक बार करेंगे साथ। इसमें सांस ज्यादा भी रोक सकते हैं आप, 20 सेकंड से 30 सेकंड से 1 मिनट तक सांस रोक सकते हैं आप। जितना ज्यादा रोकोगे सांस को उतना ज्यादा लाभ मिलना है। गर्दन ऐसे ऊपर की होगी तो सांस आएगा जाएगा तो फिर उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कौन सा है? हाथ सीधा ही रखना है, उल्टा नहीं करना। अब हम बाजू मुद्रा लगाएंगे, पहली उंगली अंगूठे के मूल में रखेंगे, अंगूठे के मूल में, हाँ इसको दबा के रखेंगे, 3 उंगलियां सीधी रखेंगे, घुटनों पर ही रखेंगे ऐसे हाथ। अब राइट हैंड ऊपर करेंगे सभी, राइट हैंड ऊपर, राइट जो थामे है इसको नोजल पर रखेंगे, राइट नोजल पर रखेंगे। लेफ्ट से, लेफ्ट नोजल खुली है ना, लेफ्ट से सांस अंदर भरेंगे, राइट से छोड़ देंगे, राइट से वापस भरेंगे, लेफ्ट में छोड़ेंगे। ऐसे लगातार 3 राउंड लगाओ। आप करते रहेंगे, मैं आपको बीच में बातें बताता रहूंगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम से जिनको नाक की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिनको कान की समस्या है, जिनको आंख में चश्मा लगा हुआ है, नेत्र ज्योति कमजोर है, ग्लूकोमा है, जिनको माइग्रेन पेन है, स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है, ब्रेन ट्यूमर है, जिन बच्चों की मेमोरी वीक है, हमारे शरीर की 72,72,10,201 नस नाड़ी इससे प्रतिशुद्ध होती है। इतना बेहतरीन, पूरा हमारा मस्तिष्क इससे ऊर्जावान हो जाता है। बच्चे जो सब 4 बार पढ़ के याद करते हैं, 2 बार पढ़ के याद हो जाएगा, मेमोरी इतनी शार्प होगी। जो 2 बार पढ़ते हैं तो 1 बार पढ़ने से ही उनको लर्न हो जाएगा। आंखें बंद करके करना है, मिनिमम समय इसका है 5 मिनट। 5 मिनट से कम करेंगे तो कोई लाभ नहीं है, 5 मिनट से अधिक जितना करेंगे उतना लाभ होगा। सभी बच्चों को हाथ नीचे आ गया, अभी पीछे वाले क्या कर रहे हो? सभी का हाथ ऊपर, कैमरा पकड़ लेगा आपको कहां कहां क्या कर रहे हो आप। 5 मिनट मैंने आपको कहा है, 5 मिनट से कम 2 मिनट तो करो इसको। देखो सांस भरना है, आंखें बंद कर लो तो गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं मन में। सांस भरते पूरा मंत्र गायत्री मंत्र जप करिए, आप पढ़िए मन में, फिर छोड़ते वक्त भी, भरते वक्त भी, छोड़ते वक्त। 4 मंत्र का जप 1 राउंड में होता है, करके तो देखो, अभ्यास हो जाएगा। हमेशा जरूर रखना है, बायां नाक जो हमारा चंद्र सूर्य है, दाएं सूर्य सूर्य है। दिमाग को ठंडा रखना है तो बाएं नाक से सांस भरेंगे, दाएं में छोड़ेंगे, दाएं से वापस भरेंगे, बाएं में छोड़ेंगे। अगर कभी हम गलती से दाएं नाक से सांस भर दिया तो हमारा दिमाग गर्म हो जाएगा। सूर्य वेदी और चंद्र वेदी, दाएं नाक सूर्य के प्रतीक होता है, तो सूर्य हमें गर्मी देता है तो हमारा दिमाग जो है वो गर्म हो जाएगा। जब गर्म होगा तो गुस्सा आएगा, गुस्सा होगा तो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, परेशान करेंगे किसी को। बाएं नाक पर सांस छोड़ के बंद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत प्रणव। ऐसी 2 उंगलियां माथे पर रखेंगे, बाकी उनसे आंखें बंद, अंगूठे से कान बंद, लंबा गहरा सांस करेंगे। नाक से ओम जैसा उच्चारण या भमरी जैसी आवाज निकालनी है, मुंह बंद रखना है।
और आंखें बंद रखनी है, दोनों हाथ नीचे लाने हैं, दोनों हाथ नीचे। ओम का उच्चारण 3 बार करना है। आठवां प्राणायाम है प्रणव। इसमें लंबा गहरा सांस लेना है, नाक से धीमी गति से सांस, आंखें नहीं खोलनी है। तीनों प्राणायाम भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव। पहला था भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव। प्रणव होता है ध्यान, लंबा गहरा सांस भर के अपनी बॉडी को पूरा शीतल करते हुए, रिलैक्स करते हुए मस्तिष्क में ध्यान करना है। जहां पर टीका बिंदी लगाते हैं ना, जहां पर ध्यान करना है, भ्रिकुटी में ध्यान करना है, माता पिता के चरणों का ध्यान, गुरु का, भगवान का ध्यान। मन बिल्कुल सहज शांत, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, उसी परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए आधा मिनट से बढ़ाकर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान कर सकते हैं। आप आधा मिनट बिल्कुल ध्यान में रहेंगे, कोई बात नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। जितना करेंगे तो गर्म गर्म हाथ आंखों पर लगाते हुए, चेहरे पर लगाते हुए आंखें खोल लेंगे। देखो इतने हाथ गर्म होते हैं, इतनी एनर्जी शरीर के अंदर है, लेकिन इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे इसको प्राप्त करते हैं, तो ये आपके पास बैठे बैठे थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, दोनों जांघें सीधी कर लें, कर सकते हैं तो थोड़ा अकड़ भी जाते हैं ना कई बार, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा दंडासन, दाएं बाएं हो जाओ, दाएं बाएं कर लो अपने लेग्स। देखो ये दंडासन है, ऐसे सभी को रिलैक्स बॉडी करनी है तो ऐसे दंडासन में बैठना है। ऐसे पैर की उंगलियों को दबाओ, थोड़ा बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। पैर की उंगलियों को ऐसे, जैसे हाथ की ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करो, इनको दबाओ, पैर की उंगलियां दबाओ, अपने अपनी दबानी है, एक दूसरे की नहीं। तो इस तरफ कर ले, लेग्स इधर कर लो, हाँ शाबाश, हाँ दाएं बाएं कर लो, कहीं अपने लिए जगह बना लेते हैं। देखो पैर के पंजे को आगे पीछे करो, थोड़ा पैर के पंजे को आगे पीछे करेंगे, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। बुजुर्गों के लिए होते हैं ये सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन ऐसे पंजे को आगे पीछे कर लो, ऐसे ऐसे करो ना, ऐसे जैसे हाथ का करते हैं ऐसे पैर का करना है, ऐसे को दाएं बाएं कर लो, ऐसे ऐसे। ओ बातें नहीं पीछे, ए वॉइस प्लीज डोंट टॉक। इसको ऐसे गोल गोल घुमा लो, रिलैक्स हो जाएगी बॉडी पूरी, जल्दी ऐसे। चलो फिर बैठे हैं तो ऐसे एक्सरसाइज करवा देते हैं, ये मोटापा वाली एक्सरसाइज है, ऐसे कर लो जितना खोल सकते हैं। देखो दायां हाथ बाएं पैर पर होगा, बायां दाएं पर होगा, दृष्टि जैसे हाथ जाएगा ऐसी दृष्टि जानी चाहिए, ऐसे। भाई आवाज नहीं, आवाज, मुंह बंद। एक्सरसाइज होती है मुंह बंद करके, नाक से सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। मुंह किसी का खुला नहीं होना चाहिए, मुंह किसी का खुला नहीं चाहिए बेटे, मुंह बंद करके देखो, देखो ऐसे। इसमें आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो जाता है, और साथ ही जिनको मोटापा है, जिनका पेट बड़ा है, कुल्ले बड़े हैं, वो कम हो जाएंगे। देखो ऐसे, मेरी तरफ देखो,
शाबाश बच्चों सारे चलो शाबाश। चलो रिलैक्स, दोनों जांघों को मिला लो साथ, मिला लो शाबाश। ये था स्थित कोणासन। आसन का नाम क्या है? स्थित कोणासन। अब है चक्री आसन। दोनों हाथों की ग्रिप बांधो, ऐसे सांस छोड़ते हुए पैर के आगे आना है, सांस भरते हुए घुटने के पीछे जाना है, घुटनों के पीछे। ऐसे बाजू फोल्ड नहीं करने, बाजू सीधे रखना है। सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते, घुटने ऊपर नहीं उठाने, घुटने धरती पर रहने चाहिए, यही घुटने नहीं उठाने ना। घुटने उठाओगे तब तो सभी कर लेते हैं ना। ऐसे 5 बार करो, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इनको मोटापा डील करना है 25 बार क्लॉकवाइज, 25 बार एंटी क्लॉकवाइज, 50-50, 100-100 बार। बाजू फोल्ड नहीं करने, बाजू सीधे रखने हैं। चलो नेक्स्ट पश्चिमोत्तानासन। सांस भरते ऊपर, हाथ करो, ऊपर करो बराबर, पूरा सांस छोड़ते आगे झुक जाओ, इतना तो झुको। फिर पूरा झुकना है तो अंगूठा पकड़ लेंगे, हाथ से अंगूठे पकड़ लो, सांस छोड़ के पूरा कोहनी जमीन पर रखनी है। घुटने ऊपर नहीं कर रहे हैं, घुटने नीचे। घुटने ऊपर करके तो नाक से नहीं लगा देंगे, घुटने नीचे रख रहे हैं और कोहनी जमीन पर लगा रहे हैं, माथा से। चलो सांस भरते ऊपर, अरे 5 भर गए, सांस भरे ऊपर। हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसीलिए आओ मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। तो थोड़ा सा जय घोष भी लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। एक और पूरा जाग जाना चाहिए, पता लगना चाहिए जहां पर आज योग की कक्षा हुई। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। तो थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते हैं, ऐसे हाथ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम